देखते देखते हम आज आज अंतिम समापन की ओर पहुंच गए हैं सुंदर साथ जी। और सर्चिंग शिविर में हम सब ने सभी का अपना अपना योगदान था। सभी सुंदर साथ ने पूरा योगदान दिया और हम सब ने राज्य को जानने समझने का, राज्य को याद करने का पूरा प्रयास किया है। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी की तरफ से स्वयं सेवक सुंदर साथ जी, जो भी आयोजक सुंदर साथ जी हैं, हमारे मुकेश जी, बब्बू जी और जागरूक जी टेक्निकल सपोर्टर्स हैं जिनका टेक्निकल सेवा है, तो सभी ने भरपूर प्रयास किया है सुंदर साथ तो शिविर का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। आइए सुंदर साथ जी, आज के दिन हम सभी सुंदर साथ जी, आज आपको भी हम सुनेंगे और आज के दिन हम सभी सुंदर साथ जी अपने विचार भी रख सकेंगे। तो जिन सुंदर साथ का जो क्रम आएगा परम धाम के विषय में बोलने का, तो सुंदर साथ जी जो हैं साथ साथ में अपना विचार भी बताते जाएंगे। इससे पहले सुंदर साथ जी, हम कल के छठे दिन के गूगल फॉर्म्स क्विज का हम रिजल्ट देखेंगे सबसे पहले, तो उसके पश्चात सभी सुंदर साथ के विचार सुनेंगे और प्रोग्राम के अंत में हम जो क्विज था इसका हम देखेंगे, जो फाइनल क्विज था काहूट के द्वारा हुआ था, जो उसका रिजल्ट हम सबसे लास्ट में देखेंगे सुंदर साथ जी। आइए कल के दिन का हम देखते हैं सबसे पहले। तो कल कुल 21 सुंदर साथ ने भाग लिया था और उसमें से 16 सुंदर साथ ने पूरे अंक प्राप्त किए हैं। तो हम देखते हैं, कल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लाइन से 12 सुंदर साथ का 50-50-50-50 में बोला आज का दिन क्या हो गया, कुछ विशेष है आज का दिन, ऐसा लग रहा है। तो 50-50 बोला कि आज एक भी सुंदर साथ का 50 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ज्यादा कम नहीं है। तो देखिए 45 एक आध क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत हो जाता है, तो सभी सुंदर साथ का ही फुल परफॉर्मेंस रहा मेरे ख्याल से, मेरे विचार से यही मानना है। तो देखेंगे चित्रांशी सलूजा कानपुर, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, शिवानी रमनी करोरा बेंगलोर, शीतल पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली, सुनीता अबोहर, हिना सोलंकी उतई, प्रीति वाडेर भिलाई, प्रवीणा बेन एच शाह कांदीवली मुंबई, अरुणा बेन पटेल गुजरात, पिंका पटेल हिम्मतनगर, पूजा खुराना जयपुर, ज्योतिका बेन हिम्मतनगर, मेरी पूजा खुराना जी का भी नाम ले लिया मैंने, साक्षी ग्रोवर जालंधर सिटी, अन्नपूर्णा राठौर दुर्ग और हिना सोलंकी छत्तीसगढ़। ये सभी सुंदर साथ जी ने कल के क्विज में पूरा अंक प्राप्त किया। इस तरह से 6 दिन तक जो भी सुंदर साथ ने क्विज में पार्टिसिपेट किया डेली क्विज में, तो वो सभी सुंदर साथ राज्य के प्रेम के और राज्य के मेहर के पात्र हैं। सभी सुंदर साथ जी को राज्य का मेहर बरसती रहे। आइए सुंदर साथ जी, अभी हम शुरू करेंगे। आज सुंदर साथ जी जो भी हैं एक एक करके मैं नाम बोलते जाऊंगा, लिस्ट वैसे भी सबको मालूम है, ग्रुप में भी रखा है। तो सबसे पहले शीतल पटेल जी गुजरात सुंदर साथ को मैं इनवाइट करूंगा। वो 7 घाट और बट घाट के विषय में बोलेंगी, साथ में शिविर के विषय में अपने विचार भी रखेंगे शीतल पटेल जी। आप सभी के आत्मस्वरूप में मेरा प्रदान प्रणाम। श्री जमुना जी के आसपास दोनों दिशा में 4 रस की शोभाई है। सबसे पहले देखेंगे तो जमुना जी 500 मंदिर की चौड़ी है। तो जमुना जी के साथ साथ 250 मंदिर की चौड़ी जलरस की शोभाई है। जलरस है वो रत्नों से जड़ित है। इसके आगे जाते हैं तो वो कमर पर ऊंची पाल आई है। पाल से नीचे पाल पर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें आई, बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें आई है। इसके नीचे हम जाते हैं, कमर पर नीचे 3 सीढ़ी उतरते हैं तो वन की रोसाई है वो 250 मंदिर की चौड़ी है। इसके आगे पुखराजी रोसाई है वो 500 मंदिर की चौड़ी है। इसके दोनों साइड
दाएं बाएं बड़वन के वृक्षों की हरियाली है। एक वृक्ष दो बूम और तीसरी चांदनी है। अब हम 7 घाट की शोभा देखेंगे तो केल पुल की ओर से हम देखेंगे तो पहला घाट केल घाट, लिंबोई, अनार, अमरूद, जाम्बू, नारंगी और बट घाट है। ये 6 घाट की बनावट सेम है, पर बट घाट की शोभा अलग है। पाल पर जो बड़वन के वृक्ष की 5 हारे आई है, ये वृक्ष 50-50 मंदिर की दूरी पर आए हैं। 7 घाट में एक घाट 500 मंदिर लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा है, क्योंकि 1 रॉस 250 मंदिर की चौड़ी है। 500 मंदिर की लंबाई में 11 बड़वन के 10 वृक्ष आए हैं और 11वां वृक्ष संधि में गिनाता है और लंबाई में 5 वृक्ष आए। एक वृक्षों की मेहराबों में सुंदर हिंडोले लटक रहे हैं और नीचे निर्मयी रेती बिछी हुई है। ये सब वृक्ष हीरा जवेरातों के समान जलकार कर रहे हैं। बड़वन के वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक लटक रही है। जब हम जमुना जी में जाते हैं तो 125 मंदिर का लंबा चौड़ा, दोनों साइड 125 मंदिर का लंबा चौड़ा जल चबूतरा है। वहां खड़े होते हैं तो बड़वन की वृक्ष की डालियां वहां आती है, तो डालियां भी हमें हाथ खींच कर बुलाती है कि सखिया मेरे पास आओ, ऐसे करके हमें बुलाती है। और ये चिलना करने के बाद हम जलरोस पर जो छूटक नेहुरी आई है, इसमें श्रृंगार करने के लिए जाते हैं। हम सब सखिया और राजश्यामा जी श्रृंगार करने जाते हैं। तो जो छूटक नेहुरिया है वो वन रॉस नहीं, 7 घाट की संधि में आई है। 7 घाट की संधि में 6 छूटक नेहुरी आई है, वहां हम श्रृंगार करने के लिए जाते हैं। जब हम घाट पे जाते हैं तो हम सब सखिया और राजश्यामा जी हास विनोद की लीला करते हैं। कभी कोई सखिया झाड़ू पर वृक्ष पर लटकती है और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है और 5वीं बूम पर चढ़ के जमुना जी में छलांग भी लगाती है। कोई सखिया तो पशु पंखियों के साथ खेलती है और वहाँ के पशु पंखी भी हमारे नए सखियों को नए खेल करतब करके रिझाते हैं और वहाँ हम आनंद की लीला करते हैं। अब हम बट घाट की शोभा देखेंगे तो बट घाट की शोभा ये 6 घाट से थोड़ी अलग है। बट घाट नारंगी घाट की दक्षिण में आया है और इनके ऊपर बड़े वन के वृक्षों की 5 हारे नहीं आई, पर एक ही वृक्ष आया है, एक ही बड़ा वृक्ष है। ये वृक्ष 5 गुम और छठी चांदनी है। ये वृक्ष इतना बड़ा है कि उनकी लंबी डालियां पूरे चबूतरे तक छाया की है और बीच में तना और दोनों साइड 4 बड़वाई के थंब निकले हैं। उनकी मेहराबों में बड़वाई के थंब निकले हैं, तो उनकी 5 बोम है, तो एक बोम में 144 हिंडोले आए हैं। ऐसे 5 बोम में 720 हिंडोले आए हैं। जब हम बट घाट में जाते हैं तो तले और ऊपर वृक्षों में तले और ऊपर की बोम में राजश्यामा जी के संग हास विनोद की लीला करते हैं और 5 बोम में झूलने का आनंद लेते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो शिविर के विषय में बस 1-2 मिनट में, शॉर्ट में 1 मिनट में बताएंगे आपको शिविर के विषय में कैसा आपको लगा, या कैसा अगली बार कोई शिविर करें तो कैसा सुधार करना चाहिए, इस विषय में आपका फीडबैक हमारे मैनेजमेंट टीम के लिए जरूरी है। आपका फीडबैक बाद में बताऊंगी, मैं राजी सब समझा दूंगी।
अच्छा, अच्छा। आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप जो है हाँ करके अपना विषय आपने दिया था फूल बाग का, तो प्रणाम फूल बाग जी के विषय में महाराज बोलेंगे। जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और सभी सुंदर साथ के चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, मैं पहले ही अपने विचार रख देती हूँ कि ये जो शिविर हुआ है ना, ये हम सब सुंदर साथ के लिए जो कहते हैं कि सोने में सुहागा जैसा काम कर दिया। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आपने जो है हमारे को चटनी की क्लास कराई थी, उससे हमने काफी कुछ सीखा था। और फिर ये एक भले ही ये 5 दिन 6 दिन की क्लास थी, लेकिन इससे हमारी जो है अच्छी रिवीजन हो गई है। और ये तो हमारा जो टेस्ट है उससे आपको अनुभव हो ही गया होगा कि हमने इससे दोबारा हमारा हम जो भूलने लग रहे थे वो फिर से हमें याद आ गया है। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस बार बार होती रहे। तो मेरा तो यही अनुभव है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो सब कुछ छोड़ के बार बार इन्हीं क्लासों को करना चाहती हूँ। ये आपके लिए, इन सब चीजों के लिए जिनने भी ये शुरू किया है उनको मैं बार बार धन्यवाद भी करती हूँ कि ये हमारे लिए उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। हम सब सुंदर साथ को जो ये बहुत कुछ उनकी तरफ से हमें ये तोहफा मिला है। अब मैं आपको फूल बाग और नूर बाग का थोड़ा वर्णन सुनाना चाहूंगी। तो सुशांत महाराज जी ने जो हमें फूल बाग और नूर बाग का वर्णन हमें बताया था, तो फूल बाग और नूर बाग जो है, अभी जो शीतल बहन ने पूरब की तरफ का वर्णन सुनाया, अब मैं जो है आपको पश्चिम की दिशा की तरफ लेके जाती हूँ। पश्चिम दिशा में हमारा फूल बाग और नूर बाग आया है। हम जो इस ब्रह्मांड में हमारे जो घर के बिल्कुल सामने आंगन में हम जो है फूल का बगीचा लगाते हैं, लेकिन यहाँ परम धाम में हमारे रंग महल के पीछे जो है फूल बाग और नूर बाग आया। तो ये ऐसा क्यों किया धनी ने? क्योंकि वहां से जो पश्चिम की तरफ से जो हवाएं चलती हैं, तो वो जो खुशबू होती है फूल बाग की फूलों की, वो सारी खुशबू हमारे रंग महल में आ जाती है। तो इसलिए वहां पे वो पश्चिम दिशा की तरफ, मतलब कि पीछे की तरफ फूल बाग और नूर बाग आया हुआ है। तो हम पहले फूल बाग का वर्णन करेंगे। तो फूल बाग जो है एक भौम जो है जमीन से एक भौम ऊपर उठ के आया हुआ है। और जबकि 4 दिशाओं में 1500 मंदिर को लिया जाता है, तो 1500 मंदिर की लंबाई और 1500 मंदिर की चौड़ाई में ये फूल बाग आया हुआ है। और इसमें 100 बड़े बगीचे आए हैं, जो एक बड़ा बगीचा 150 मंदिर का है। और उस बगीचे के अंदर की 16 बगीचे आ जाते हैं, वो जो 36 मंदिर के हैं। तो उनमें 13 वृक्षों की 13 हारें आई हुई है। और वो 3-3 मंदिर की दूरी पे आए हुए हैं, और 2 भौम ऊंचे आए हुए हैं। उसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। और उनके अंदर 3 आड़ी खड़ी जो है छोटी नहरें आई हुई है। और जो बड़े बगीचे आए हैं उनके चारों तरफ से बड़ी नहरें आई हैं, जो 3.25 मंदिर की आई हुई हैं। उसमें 75 मंदिर का तो जल आया हुआ है, और एक एक मंदिर की उसकी रौस आई हुई है। तो वो जो एक मंदिर की रौस आई हुई है उसके 3 हिस्से किए हुए हैं। तो बीच का जो हिस्सा है उसमें फुलवारी आई हुई है। ये फुलवारी जो है छोटी नहरों पे, जो कि एक एक मंदिर की नहर आई हुई है, 3 आड़ी खड़ी नहरें, तो उसमें ये फुलवारी नहीं आई हुई है। और यहाँ पे सुंदर साथ जी, ये जो छोटी नहरें हैं या बड़ी नहरें हैं, ये सब कमर भर गहरी आई हुई है। क्योंकि जो ये एक भौम ऊंचा है फूल बाग, और नीचे जो है नूर बाग है, और ये 2 भौम का आया हुआ है। और इससे जो है हम परम धाम की जो बाहरी 6000 मंदिर हैं, उनकी जो हमारी रौस आई हुई है, या हमारी जो बालकनी जिसको हम कह सकते हैं, वहां से हम इसमें आ सकते हैं आराम से। और ये जो मंदिर के साथ लगते हुए जो 1500 मंदिर के साथ ये जो फूल बाग आया हुआ है, उसमें एक मंदिर के सामने 2 है चहबत्ते, 2 चहबत्ते आए हैं। तो इस तरह से ये 3000 चहबत्ते हो जाते हैं। और 3000 इनमें वो जो है 3000 फव्वारे भी आए हुए हैं। तो आप विचार कर सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा होगा, कितनी सुंदर ये रचना होगी जो राजी ने हमारे लिए की हुई है। कि वहाँ पे फूल भी जो हम अपने घर बालकनी से ही वहाँ पे जा सकते हैं, फूलों की खुशबू ले सकते हैं। सुंदर सुंदर फूल है, और उसके साथ वो फुहारे जो हमारी खिड़कियों से हमारे मंदिर से ही हमें नजर आ रहे हैं, और हम वहाँ पे उनमें जाके राजी के साथ सुंदर लीला कर सकते हैं। तो ये तो फूल बाग का वर्णन हुआ। उसके बाद नूर बाग, तो उसको नूर बाग क्यों कहा? नूर बाग और फूल बाग के जैसा ही आया हुआ है, उसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। वही 16 बगीचे बड़े बगीचे के अंदर आए हुए हैं, वैसी 3 आड़ी खड़ी नहरें आई हुई है, और जो बड़ी नहर आई है। लेकिन इसमें क्या 66,000 जो है नूर के थंब आए हुए हैं, जो उन बड़ी नहरों को घेर कर आए हुए हैं। एक जो ये इसमें अंतर है, और एक वहां की जो नहरें आई हुई है वो एक भौम गहरी आई हुई है। 2 कारण। तीसरा कारण ये है कि जब हम नूर बाग से हम अपने रंग महल की तरफ जाते हैं, तो रंग महल के की तरफ जो है 10 सीढ़ियां आई हुई हैं।
तो हम वहां से रंग महल के अंदर से उन सीढ़ियों के द्वारा नूर बाग में भी आ सकते हैं। तो ये 3 अंदर जो है जो फूल बाग में से अलग है, लेकिन इसको नूर के थंब आने के कारण इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है, तो इसीलिए इसको नूर बाग बोला। नहीं तो फूल बाग और नूर बाग एक जैसा ही है, और इसके जो वृक्षाएं हैं वो एक भौम के आए हुए हैं, और फूल बाग के जो वृक्षाएं हुए हैं वो 2 भौम के आए हुए हैं, यही अंतर है। और वैसे तो महाराज जी तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन मेरे हृदय आत्मा ने जितना ग्रहण किया वो सब मैंने आपको बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपने बहुत ही अच्छा वर्णन किया। और मैं देख रहा हूँ आपसे पहले शीतल बेन जी ने भी, आपने भी सिर्फ लंबाई चौड़ाई की बात है नहीं, लीलाओं का भी वर्णन आप सब सुंदर साथ कर रहे हैं। तो ये देख करके बहुत ही आनंद का विषय है कि सुंदर साथ जी अब लीलाओं के विषय में भी विचार कर रहे हैं, उनका भी ध्यान करने लगे हैं। तो बहुत खुशी की बात है सुंदर साथ जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हिना बहन जी अभी उपलब्ध हैं कि थोड़ा समय बाद उपलब्ध होंगे? प्रणाम महाराज जी। हाँ आवाज है? प्रणाम महाराज जी। हाँ जी, आवाज आप क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। तो ठीक है। सबसे पहले तो आप शिविर के बारे में भी थोड़ा प्रतिभाव बता दीजिए, कैसा आपको शिविर के विषय में कुछ सलाह सुझाव कैसा लगा, और उसके बाद अपना विषय है 24 हांस का महत्व शुरू कीजिएगा। जी प्रणाम महाराज जी, प्रणाम सभी सुंदर साथ को। शिविर के विषय में तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे कार्यक्रम होने ही चाहिए बार बार लगातार, क्योंकि फिर हम ये सारी चीजें रिवाइज करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो फिर याद ही हो जाएगी। और फिर जो लास्ट चरम है हमको चितवनी में लीलाओं में डूबने का, तो उस पे फिर ज्यादा ध्यान जाएगा। और कमलेश जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि इसके पहले भी आपने जो शिविर लिया था और जो पूरा क्लास चला था, सारी डिटेल में चर्चा नहीं करवाई थी, उससे भी काफी फायदा हुआ है। और अभी ये 6 दिन का था, इसीलिए आपने शॉर्ट में नजदीकी परिक्रमा करवाई, तो ये भी बहुत फायदेमंद हुआ है। और आज का मेरा टॉपिक है 24 हांस का महल। तो हौज कौसर ताल के दक्षिण दिशा में 4 लाख कोस की दूरी पर जो 24 हांस का महल शोभायमान है, और भूम भर ऊंचे चबूतरे पर जिसके चारों दिशा में भूम भर की सीढ़ियां उतरी है, परिक्रमा की रौस छोड़कर मंदिरों की एक हार है, जिसके 24 हांस में आया है 24 हांस का महल। और 24 हांस का महल जो है वो 5 भूम छठी चांदनी लेता है। चारों दिशा के हांस जो है वो बड़े हांस है, 1000 मंदिर के लंबे और 250 मंदिर के चौड़े, मतलब बड़ा हांस है। बाकी 20 हांस जो है वो 500 मंदिर के लंबे हैं। हांस 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 की संधि में 24 गुर्ज आए हैं, 250 मंदिर के लंबे चौड़े 24 गुर्ज आए हैं। और पहली मंदिरों की हार अंदर भीतर जाते ही पहले मंदिरों की हार, फिर 24 थंबों की हार, फिर दूसरी मंदिरों की हार, फिर दूसरी थंबों की हार, और मध्य में चबूतरा आया है। तो 20 मंदिर और 4 दिशा के दरवाजे, ऐसे करके 24 हांस का महल आता है। और चबूतरे, मतलब मध्य में चबूतरा है, 167 मंदिर का लंबा चौड़ा। चबूतरे के भी 3 भाग होते हैं। चबूतरे के किनार पर कठेड़ा आया है, जो थंबों की तीसरी हार कहलाएगी, 24 थंब इसमें भी है। और चबूतरे के 3 भाग हुए। मध्य में जो है वो कुंड है, 2 भौम गहरा कुंड, और उस पर भी उसमें मध्य में एक पानी का स्तून है जो ऊपर 5वीं चांदनी तक जाता है, और पानी का स्तून छठी चांदनी तक जाता है। और दूसरे हिस्से में जो है वो बगीचे, नहरें, चहबच्चे है। और तीसरा हिस्सा जो बाहरी हिस्सा है चबूतरे का, वो उसमें बैठक, सिंहासन, कुर्सियां लगी है और सुंदर गीलम बिछी है। और मध्य का जो चबूतरा है तो उसमें दूसरी भूम, तीसरी भूम में चबूतरा है, और चबूतरे में कुंड और बगीचे, चहबच्चा नहीं है। इस तरह से 24 हांस के महल की बात आ रही है। और जो 1000 मंदिर के जो बड़े दरवाजे हैं, चारों दिशा के जो बड़े हांस जो है, उसमें डिवाइडेशन ऐसा है कि मध्य में जो दरवाजा आता है वो 250 मंदिर का, उसके दाएं बाएं 250 मंदिर के चबूतरे आते हैं, और उसके भी दाएं बाएं 125 मंदिर गुर्जों के लिए
कटते हैं, जो और दूसरी तरफ से 125 करके 250 मंदिर का गुर्ज लंबा चौड़ा बनता है। फिर छठी चांदनी है 24 हांस के महल की, तो छठी चांदनी में मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे पर चहबच्चा आया है, जिसमें 25 फव्वारे उछलते हैं। 24 फव्वारे जो है वो किनार के गुर्जों में जो 24 कुंड आए हैं उसमें जाके उछल कर गिरते हैं, और एक फव्वारा उसी में गिरता है, वही चहबच्चे में गिरता है। और 24 कुंडों से फिर 24 नहरें भी निकली है, जो 24 गुर्जों में जाकर चबूतरे के किनार से 24 नहरें निकली है, जो 24 कुर्जों में जाके मिल जाती है। और इन्हीं 24 कुंडों से पानी 24 धाराओं के रूप में 6 भोम नीचे जमीन के कुंडों पर गिरता है। जमीन पर जो कुंडे हैं वहां पर गिरता है। तो चबूतरे से भोम भर नीचे रौस पर 24 कुंड है। कुंडों के सामने 24 नहरें आई हैं और 24 हारे भी आई हैं, तथा 24 तालों के 24 हारे आई हैं। आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 24 बगीचे की 24 हारे आई हैं, और 2 भूम तीसरी चांदनी के इसमें वृक्ष शोभायमान है। और लास्ट में ईशान कोने में 2 तालों से दो बड़ी नहरें निकली है, जो दोनों तरफ घूमकर दक्षिण दिशा में जवेरों की नहरों में जाकर मिलती है। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, जितना बता सकती थी बताया। प्रणाम जी। राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बताया आपने भी। तो सुंदर साथ जी, अब मैं पिंका बहन जी को आमंत्रित करता हूँ। पिंका बहन ये सबसे पहले अपना फीडबैक देंगी और उसके बाद पाट घाट और केल पुल आपने विषय लिया है, उसके विषय में बोलेंगी। प्रेम प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में। फीडबैक में बारे में बात करूं तो मेरा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले मैंने कोई भी शिविर ज्वाइन भी नहीं किया था और कहीं पे नहीं गई थी, तो घर पे बैठे ये सब मिला तो बहुत बहुत ही लाभ हो रहा है इसका। बाकी कुछ भी नहीं बोल सकती। प्रेम प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बिल्कुल चिंता मत करिए, धाम धनी की मेहर से ऐसे शिविर आपको किसी न किसी माध्यम से मिलते रहेंगे। और राज्य महाराज की मेहर है, आपका हृदय इतना निर्मल है, कोमल है। और भी सुंदर साथ जी को सभी को दुख होता है शिविर जब समाप्त होता है। तो सुंदर साथ जी, कोई बात नहीं, आप बोलना चाहेंगे तो बाद में थोड़ा सा रिलैक्स हो करके बाद में बोलना चाहें तो बोल सकेंगे अपने विषय के ऊपर। आइए, अरुणा बहन जी को मैं फिर से, अरुणा पटेल जी को इनवाइट करता हूँ फिलहाल। अरुणा बहन जी आएंगे और अपना फीडबैक साथ में बट पीपल की चौकी के विषय आपने लिया है। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? जी जी आ रही। चटनी जो हम सीखे थे आपके द्वारा, हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, गुजराती आ जाता है। कोई बात नहीं, मिक्स बोलिए। तो हम सीखे थे लेकिन भूल जाते हैं, तो बार बार शिविर होती है तो अच्छा लगता है। आप तो 1 घंटे और 2 घंटे बोलते हैं, तो ये आप कैसे बोलते होंगे? हम 5 मिनट बोलना है तो हम बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है। और शिविर के वो है, वो इसको भी धन्यवाद कि हमको बार बार यह याद दिलाते हैं कि चटनी, और हमारी लीलाओं का हमें याद आ जाता है परम धाम की। तो मैं आज बट पीपल की चौकी के बारे में बोलूंगी। रंगमहल की दक्षिण दिशा में जो 1500 मंदिर आए हैं, उनके सामने बट पीपल की चौकी आई है। बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी आई है। और उसमें एक बगीचा 100 मंदिर का लंबा चौड़ा और 15 बगीचों की 5 हारे आई है। कुल 75 बगीचे है। और जो गिने तो 100 चहबच्चों की 6 हारे है, तो कुल 96 चहबच्चे है। तो एक बड़े बगीचे में बीच में मध्य में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है। और चबूतरा आया है, उसके चारे दिशाओं में 3 सीढ़ी, कमर ऊंचा है, 3 सीढ़ी है और कठेड़ आया है।
और उस पर गिलम बिछी हुई है। 33 मंदिर का लंबा चबूतरा इतना बड़ा है कि रांची श्यामा जोड़ हम 12,000 सखी एक साथ बैठकर हास विनोद की लीला करते हैं। और जो चार बगीचे में 4 दिशाओं में नहर आई है और 4 कोने में 6 बच्चे आए हैं। जो नहर है वो बूंद भर गहरी है और नहर 50 हाथ में पानी है और 25-25 हाथ में रोस है। और नहर के बीच में जो पुल है, पुल के ऊपर हिंडोला लटक रहे हैं। 15 बगीचों की 5 हार है, उसमें पूर्व से पश्चिम तक 4 हिंडोलों की 15 हारे हैं और दक्षिण से उत्तर देखे तो 14 हिंडोलों की 5 हारे हैं। तो कुल 130 हिंडोले एक भूम में होते हैं। बट पीपल की चौकी के 4 भूम और 5वीं चांदनी है। और जो बीच में चबूतरा है उस पर एक वृक्ष आया है बीच में, और एक वृक्ष से एक बटका और दूसरे बगीचे में पीपल का, बटका पीपल का, इसलिए इसका नाम बट पीपल की चौकी पड़ा है। वो इसका तना है, उसमें से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी है और 4 कोने के जो 6 बच्चे हैं उसमें सीढ़ियां नहीं चढ़ी है, उसमें पानी भरा हुआ है और 5वीं बूंद से में 6 बच्चा बन जाता है और 5 बूंद गहरा पानी होता है। 5 बट पीपल की चौक रंग महल की दूसरी बूंद से हम बट पीपल की तीसरी बूंद में आते हैं और तीसरी बूंद से चौथी बूंद में आता है। लेकिन आज भी प्रश्न गलत हो गया मेरा। तो बट पीपल की चौकी की दक्षिण में बड़ोवन के वृक्षों की जो 5 हारें निकलती है, तो बड़ोवन की 5 हारों में पण हम बट पीपल की चौकी दूसरी बूंद से बड़ोवन की दूसरी बूंद में भी आ जा सकते हैं, तीसरी बूंद से तीसरी में आ जा सकते हैं। बट पीपल की चौकी में जो नहरों पर हिंडोले में झूलने की जो लीला है वो बहुत आनंद आता है। इसकी ऐसी लीला परमधाम में नहरों पर झूलने की हिंडोले है, लेकिन वो ऐसी लीला बट पीपल की चौकी में ही है। जब हम सब सखिया 12,000 सखिया और रांची समाज हिंडोलों में झूला झूलते हैं, तब हिंडोलों के कड़े की और जंजीरों की और सखियों के वस्त्राभूषणों की और सखियों के हांसी की इतनी आवाज आती है, इतना मधुर मीठा लगता है कि हम ऐसे ही हिंडोले में झूला झूले। बट पीपल की चौकिया चारों भौम हिंडोले, ये सुख कब हम लेंगे हकहादी रूहे पेले। बट पीपल की चौकी में जो 4 भूम में 520 हिंडोले है, उसमें हम झूला झूलते हैं। तो 4 भूम में तो राजी हम परमधाम में वो हिंडोले में झूला झूलते थे, अब हम नहीं झूलते क्योंकि हमारे पर परामोशी है। तो राज्य और श्यामाजी और सखियों के साथ हम कब झूला झूलेंगे, ये सुख हम कब लेंगे। राज्य हमें जल्दी ये सुख प्राप्त करो। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में बहुत बोल नहीं पाई सकी, लेकिन जितना है इतना बोल। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीना बहन जी का। बहुत ही अच्छा इन्होंने वर्णन किया और सभी सुंदर साथ जी का वर्णन सुन करके मुझे बहुत ही खुशी का अनुभव होता है सुंदर साथ जी, क्योंकि एक टीचर की सफलता उनके शिष्य की सफलता में ही होता है, स्टूडेंट की सफलता में। और आप सब तो हमारे में तो टीचर नहीं है, लेकिन सभी सुंदर साथ हैं तो हमारा मेहनत सफल हुआ ऐसा प्रतीत होता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अभी मैं पूजा खुराना जी से निवेदन करूंगा फिलहाल। तो पूजा खुराना जी, हाँ जी, उनको अनम्यूट कर बोलने दिया, के लिए आप ले लो। प्रणाम। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। महाराज जी, आपने बहुत अच्छी क्लास ली, बहुत अच्छा सिखाया और हमें बहुत कुछ समझ में आ गया। और आगे भी आप ऐसे क्लास लेते रहें और हमें गाइड करते रहें। प्रणाम जी। महाराज जी, मैं कुंज निकुंज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। कुंज निकुंज दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी के लगता हुआ 5 बड़ों के वन के लगता हुआ कुंज निकुंज आया हुआ है। कुंज चौरस है और निकुंज गोल आया हुआ है। कुंज में एक बड़ा दरवाजा चारों तरफ आया हुआ है और 41 मंदिर आए हुए हैं। कुल मिलाकर 83 मंदिर होते हैं।
और अंदर खंभों की हार है, बगीचे हैं और बीच में मध्य में कुंड आया हुआ है। चौरस में चौरस कुंड आया हुआ है और गोल में गोल कुंड आया है और कुंज ऊपर से ढका हुआ है और निकुंज ऊपर से खुला है। निकुंज गोलाई में आया हुआ है तो उसमें मंदिर भी गोलाई में आए हुए हैं और बगीचे भी गोलाई में आए हुए हैं और कुंड भी गोलाई में आया हुआ है। निकुंज ऊपर से खुला हुआ है, वहाँ छत नहीं आई है, वो खुला है। और कुंज और निकुंज के महल के 4 दिशा और 4 कोने और 4 दिशा में 8 नहरें निकलती है, जो नहरों के ऊपर दोनों तरफ मंदिरों की हार आई है। वो 2 घूम तीसरी चांदनी आई है, वो भी 83 मंदिर की है। ये मंदिर बने हुए जो आए हैं वो पेड़ पत्ते फूल पौधों से बने हुए सुगंधी तेजोमयी कोमल निर्मल आए हुए हैं। और यहाँ पे हम कृष्ण पक्ष की तीज को राज्य श्यामाजी और सखियां सब यहाँ आनंद लीला खेलने जाते हैं। आनंद की लीला खेलते हैं और यहाँ 8 नहरें निकली है, उनके आसपास महल आए हुए हैं और वहाँ 8 नहरों के बीच में सुंदर रेती बिछी हुई है, जो 2 गुना 3 गुना और 4 गुना सुंदर तेजोमयी रेती है, जिसमें पैर रखने से हमारे पैर अंदर तक धंस जाते हैं। यहाँ हम कृष्ण पक्ष की तीज को खेलने जाते हैं। राजी श्यामा जी और हम सब सखियां खूब आनंद की लीला करते हैं। राजी आगे दौड़ते हैं, श्यामा जी पीछे, और हम सब सखियां श्यामा जी के पीछे दौड़ती हैं। तब एक सखी दौड़ती दौड़ती गिर जाती है तो हम सारी सखियां उनके ऊपर गिर जाती हैं और सब हंसने लग जाती हैं। आनंद की लीला होती है। और ये कुंज निकुंज दूधुलीचा से लगता हुआ दक्षिण की ओर घूमकर अक्षरधाम की ओर तक आया हुआ है और यहाँ खूब आनंद की लीला होती है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छा सुंदर साथ जी, आपने भी बहुत अच्छा वर्णन किया कुंज निकुंज वन का। कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िएगा, इच्छा तो होती है चलो वहाँ कुंज वन की दौड़ा रेती, जाए, लेकिन वहाँ पर जी तो वहाँ पर अभी कुंज फिलहाल वन हम की सब क्या रेती में पिया के जा लेत है सो ताके हाथ बिताए। फिलहाल हमको ध्यान के द्वारा ही वहां पर हम उसका आनंद ले सकते हैं। ध्यान चितवनी में वहां दौड़ सकते हैं, लेकिन जागृत होने के पश्चात तो फिर धाम धनी के साथ पूरा आनंद ले रहे हैं। और ये सुंदर साथ जी, अगले क्रम में मैं कानपुर से श्री चित्रांशी सलूजा जी को मैं इन्वाइट करूंगा। अपना फीडबैक भी देंगे, आपको कुछ सलाह वगैरह देना वो भी दे सकते हैं। और आपका विषय है लाल चबूतरा, बुड़ोवन और ताड़वन, रंगमहल की उत्तर दिशा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। मैं अपना टॉपिक बोलूं? या बोलिए। सबसे पहले तो सुंदर साथ जी, मुझे इस शिविर में अटेंड करके बहुत ही आनंद आया कि हम सब सुंदर साथ चर्चनी के माध्यम से ही परम धाम के 25 पक्षों में सबसे पहले उन्हें याद करेंगे, जैसा कि हम वादा करके आए थे कि यदि तू भूले तो मैं तुझे, मैं भूलूँ तो तू मुझे देगी जगाए। मुझे चौपाई पूरी याद नहीं है, तो वही कॉल फैल आज यहाँ हम सब सुंदर साथ के माध्यम से निभाते हुए देख रहे हैं कि हम चर्चनी के माध्यम से 25 पक्षों को याद कर रहे हैं। और जब ये सारी शोभा हमारे दिल में बस जाएगी तो हम इन सारी शोभा में स्वयं रमण करेंगे चितवनी के माध्यम से। तो ये चर्चनी इसीलिए काफ़ी आवश्यक है। और इस शिविर में मुझे काफ़ी आनंद आया। नज़दीकी परिक्रमा जितनी राज्य की मेरे से मुझे धनी ने समझाई थी पहले ही, और वो चीज़ अच्छे से समझ में आ गई।
अब सुंदर साथ जी मैं अपना टॉपिक पर थोड़ा सा बोलने का प्रयास करती हूँ। राज्य की मेहर से वही बुलवाएंगे, उनके हुक्म से ही सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी, हमने परम धाम के मध्य में रंग महल की शोभा को पहले ही समझा हुआ है और रंग महल के उत्तर दिशा की शोभा का वर्णन करने जा रही हूँ। उत्तर दिशा में 1500 मंदिरों की शोभा आई है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ आएंगे, मतलब पीछे से आगे, तो 1200 मंदिर की जगह में लाल चबूतरे की शोभा आई है। सुंदर साथ जी, जैसा कि हमें सबको विदित है कि रंग महल की प्रथम भूमि में एक मंदिर की चौड़ी परिक्रमा रौस आई है। तो यहाँ उत्तर दिशा में 1200 मंदिरों के सामने उत्तर दिशा में ही एक मंदिर की रौस के बाद कठेड़ा ना आकर 30 मंदिर और आगे जगह ली गई है, जिसे एक हांस कहते हैं। तो लंबाई हो गई 1200 मंदिर और चौड़ाई हो गई 30 मंदिर। हांस में देखें तो 40 हांस और एक हांस की चौड़ा। तो ये जो शोभा हमने राज्य की मेहर से राज्य ने जो आगे करी है, ये लाल चबूतरे की शोभा है। यहाँ पर 40 हांस जिस प्रकार बताए गए हैं, तो प्रत्येक हांस में एक सिंहासन राज्य महाराज और श्यामा महारानी जी के लिए और 12,000 कुर्सियों की शोभा है। और प्रत्येक हांस रंग बिरंगी सारी डिफरेंट कलर्स की जो गिलम की शोभा पर सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। और यहाँ पर हम तो इमेजिन क्या करें कि जैसे ब्लू कलर है, पिंक कलर है, तो वहाँ पर ब्लू के भी डिफरेंट शेड्स राजी ने हमें दिखाए हैं। तो वहाँ पर नित नौतन रंगों की गिलम प्रत्येक हांस में बिछी है और प्रत्येक हांस सुंदर सुशोभित होता हुआ वहाँ पर सिंहासन और कुर्सियों की शोभा है। और यदि हम लाल चबूतरे से अंदर रंग महल के मंदिरों में जाना चाहें, तो वहाँ पर प्रत्येक मंदिर में 3-3 दरवाजों की शोभा आई है। वैसे 2 दरवाजे और 1 झरोखे की शोभा होती है, पर यहाँ पर राज्य ने विशेष शोभा दी है कि जब सब सखियाँ एक साथ हो राज्य श्यामा जी के, तो हम सारी सखियाँ एक साथ 3-3 दरवाजों के साथ हम रंग महल के मंदिरों के अंदर जा सकते हैं। अब सुंदर साथ जी, अगर हम देखें आगे चलेंगे और भी उत्तर में, तो लाल चबूतरे के जस्ट उत्तर में देखें तो बड़ो वन के वृक्षों की हारें आई हैं। 41 वृक्षों की 41 हारें, 40 हांस है तो 41 वृक्षों की 41 हांस, जिससे ये भाव आता है कि प्रत्येक 2 वृक्षों के बीच में दूरी 1 हांस की है, या अर्थात 30 मंदिर का लंबा चौड़ा एक अखाड़ा आया है। अब अखाड़ा, सुंदर साथ जी, अखाड़े का अर्थ है जो कि 4 वृक्षों के बीच में जो शोभा आती है, रेती की, सुंदर रेती, रंग बिरंगी नूरमयी रेती, जहाँ पर जो बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी, बड़े बड़े जिराफ, वो जो जानवर है वहाँ पर लीला करते हैं उन अखाड़ों में। और हम सब रूहों को और राजी महाराज और श्यामा महारानी जी को अपनी नित नए नए लीलाओं से रिझाते हैं कि किसी भी तरह मेरे राजी और श्यामा महारानी और सखियाँ खुश हो जाएं। इन अखाड़ों में वे लीलाएं करते हैं। और यदि हम सब का भी मन करे अखाड़ों में जाने के लिए, तो लाल चबूतरे से चांदे द्वारा सीढ़ियाँ उतरी हैं बड़ो वन के वृक्षों की तरफ। तो वो चांदे जो है प्रत्येक हांस के मध्य मध्य में सुशोभित हुए हैं। सुंदर साथ जी, ये जो बड़ो वन के वृक्ष हैं, ये डायरेक्ट 10 भूम बराबर 1 भूम तक गए हैं, अर्थात इनकी जो भूमि है वो मध्य मध्य में नहीं आएंगी, वो डायरेक्ट उनका तना 1 भूम जो 10 भूम बराबर है वो ऊंचा जाएगा और उनके जो वृक्ष हैं वो चांदनी से डायरेक्ट मिलान करेंगे, रंग महल की चांदनी से। तो वो यदि हम चांदनी में है रंग महल की, तो वहाँ से डायरेक्ट हम बड़ो वन की चांदनी में जा सकते हैं, या बड़ो वन की चांदनी में तो हम डायरेक्ट रंग महल की चांदनी पे जा सकते हैं, वो मिलान किए हुए हैं। तो ये शोभा हो गई हमारे बड़ो वन और लाल चबूतरे की।
अब उससे भी पूर्व की तरफ में आएंगे, 1200 मंदिर के बाद 300 मंदिर बचते हैं। तो उन 300 मंदिर के समक्ष अर्थात उत्तर दिशा में ताड़वन के वृक्षों की शोभा आई है। तो मंदिरों में देखें तो 300 बाय 510 मंदिर की, और अगर हम उन्हें हांस में देखें तो 10 हांस बाय 17 हांस के लंबे चौड़े ताड़वन के वृक्षों की शोभा आई है। ये जो ताड़वन के बगीचे हैं सुंदर साथ जी, ये प्रत्येक हांस के लंबे चौड़े हैं, 30 मंदिर बाय 30 मंदिर के। इन बगीचों की बहुत ही विशेष शोभा है कि यहाँ पर जो ताड़ के वृक्ष हैं वो एक एक मंदिर की दूरी पे हैं, और किनारे पर ताड़ के वृक्ष हैं, अर्थात बगीचे के कोने कोने में किनारे में चौरस होते हुए, और जो उनके मध्य में बगीचों के अंदर जो वृक्ष हैं वो मिक्स वृक्ष हैं, अर्थात सारे प्रकार के वृक्ष हैं, और ये भी वृक्ष एक एक मंदिर की दूरी पर आए हैं। और जो ताड़ के वृक्ष हैं सुंदर साथ जी, वो भी डायरेक्ट बड़ों वन के जैसे एक भूम जो कि 10 भूम बराबर है, वो डायरेक्ट ऊंचे गए हैं। और अगर हम जो बीच वाले वृक्ष हैं उनकी शोभा देखें तो वो भूम बर भूम 10 भूम तक के गए हैं उनकी, और उनमें नहरों की भी शोभा है। ये ताड़वन के बगीचों के मध्य मध्य में नहरों की शोभा है। और सुंदर साथ जी, ताड़वन के बगीचों में हिंडोलों की भी शोभा है, बहुत ही सुंदर। हम सारी सखियां हिंडोले लेते हुए बड़ों वन के वृक्षों के, मतलब जो जहाँ पर ताड़वन के जो वृक्ष हैं उनमें अगर एक साइड पर देखें तो एक ही हिंडोले की शोभा है, क्योंकि वे बहुत ही ऊंचे हैं। जब मन चाहे हिंडोले में झूले, जब मन चाहे पेड़ों की जो चांदनी है उनसे रंग महल की चांदनी में जाए। और जो उनके मध्य वाले जो वृक्ष हैं उनमें अलग हिंडोले आए हैं, वो भूम वाले हिंडोले हैं, और ताड़वन वाले डायरेक्ट ऊंचे वाले हिंडोले हैं। तो जो ताड़वन वाले डायरेक्ट ऊंचे हिंडोले हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब हम वहाँ पे हिंडोले लेते हैं तो जो उसके नीचे वाली जो नहर है उनका जो जल जब हम पर अपने इश्क की बौछार, राज्य के स्वरूप में हम पर बौछार करता है तो अति आनंददायक होता है, अति आनंददायक, जैसे धामधनी ने अपना इश्क हम रूहों पर उड़ेल दिया हो। बहुत ही सुंदर यहाँ पर लीला होती है। धामधनी की मेरे से जो राज्य ने मेरे दिल में उपजाया, जो समझाया, मैंने कुछ शब्दों में आपके आगे रखा। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत ही अच्छा विस्तृत वर्णन किया सुंदर साथ जी। तो राज्य जी की अपार मेहर है सभी सुंदर साथ जी पर। सभी सुंदर साथ एक से बढ़कर एक शिरोमणि हैं और सभी धामधनी के प्रेम के पात्र हैं। सभी सुंदर साथ जी की शोभा राज्य में राज ने जागने के ब्रह्मांड में दी है। भाई सुंदर साथ जी पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया 3 संघ के कथन को चरितार्थ करते हुए हमारे सभी सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी, अभी मैं शिवानी रमणीक अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूँ। शिवानी जी, आपका कैमरा ऑफ है, यदि आप तैयार हो तो तुरंत आ जाइए। 1 मिनट चुप हो जाओ। जी जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपना विचार फीडबैक रखेंगे और आपका जो विषय है उस विषय में सातवन और अमृतवन के विषय में आप बोलेंगे। आप सब सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम जी। ये चर्चनी का जो शिविर मैंने अटेंड किया था, बस इसीलिए किया था कि थोड़ा शोभा जो है वो बैठ जाए, और परिक्रमा ग्रंथ पढ़ने में जब थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आती है तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो बाकी और सब क्या कहें, सदा सुखदाई धाम। और शुक्रिया, बहुत छोटा वर्ड है आपको कहने के लिए, बस प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। राज्य की मेहर से आपने हमें जो सिखाया हमने थोड़ा बहुत ग्रहण किया, तो कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो अभी जो टॉपिक चूज किया था वो था अपनी तरफ से मैंने सबसे इजी जो फर्स्ट डे पे लिया था कि रंग महल की पूर्व दिशा में जो 7 वन है, तो वही टॉपिक चूज किया है।
तो सुंदर साथ जी रंग महल परम धाम के ठीक मध्य में है और रंग महल की पूर्व दिशा में जो 7 वन हैं, तो केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। तो ये सभी वन जो हैं वो सब 2000 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े हैं और जो केल, लिबोई, अनार, जाम्बू और नारंगी के जो वन हैं, ये जो है 4 हिस्सों में बट जाते हैं। इन 4-4 बगीचे आए हैं इनके, जो 500 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े हैं। जो अमृत वन है वो क्योंकि उसके बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रॉस आई है, तो इसके कारण से उसका डिवीजन हो जाता है, तो 8 बगीचों में बढ़ जाता है। तो अमृत वन के 8 बगीचे हैं, वो 2 मंदिर की चौड़ी रॉस के कारण आए हैं। और जो अमृत वन का तीसरा हिस्सा है वो मतलब अमृत वन के बीच में ही तीसरे हिस्से में चांदनी चौक की शोभा आई है। वो 166 मंदिर लंबा चौड़ा चौक है और जिसके उत्तर और दक्षिण दिशा में 33 मंदिर लंबा चौड़ा चबूतरा आया है, जिस पर उत्तर दिशा में लाल वृक्ष है चबूतरे पर और दक्षिण में उत्तर में लाल आम का वृक्ष है और दक्षिण में हरा अशोक का वृक्ष आया है। तो और साइड पे नहरें हैं जो भूम भर गहरी हैं, चाहे बच्चे हैं। सुंदर साथ जी, बस इतना ही। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, बहुत ही अच्छा प्रयास किए सुंदर साथ जी। और आज भी सुंदर साथ बोल भी रहे थे कि हम 5 मिनट बोलने में हमको ऐसा लगता है, लेकिन सुंदर साथ जी शुरुआत ही 5 मिनट से होती है। अभी मैं भी ऐसे ही 5 मिनट वाला ही था सुंदर साथ जी। आइए एक समय होगा सभी सुंदर साथ जी धाम धनी की वाणी को फैलाएंगे चारों तरफ। आइए सुंदर साथ जी, सबसे अंत में फिर से मैं पुनः पिंका बेन जी को फिर से इनवाइट करूंगा, जो कि बहुत भावुक होकर के उस समय में नहीं बोल पाए थे। तो अभी वो अपना विषय जो है उनका पाट घाट और केलपुल है विषय पर बोलेंगे। बस ये सबसे अंतिम वक्तव्य है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरण कमल में मेरा कोटान कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये मेरा पहला ही वक्तव्य समझो और कुछ भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मुझे केलपुर और पाटघाट की शोभा के बारे में बोलने का मौका मिला है, तो धनी ने जितना भी मेरे दिल में डाला है उसकी उतनी शोभा का वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगी। तो केलपुल के बारे में बताऊं तो केलपुल जो आया है वो यमुना जी जो है रंग महल के सामने 500 मंदिर की चौड़ी यमुना जी की शोभा है। यमुना जी के ऊपर 500 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ा केल का पुल आया है। तो उसमें जल की जमीन में जो यमुना जी में है वो 11 थंबों की 11 हारे आई है और उसके ऊपर फिर पाट पड़ गया तो उस पे केलपुल की शोभा बनी है। तो उसमें भी प्रथम बोम में 11 थंबों की 11 हारे आई है और वो 5 बोम और छठी चांदनी का आया है केलपुल। तो दूसरी बोम से लेके 5वीं बोम तक 13 थंबों की 13 हारे आई है। तो पहली बोम का जो मैं वर्णन करूं तो पहली बोम में जो है तो 11 थंबों की 11 हारों के बीच में 10 मेहराबों की 11 हारी बन जाती है। तो उसमें हिंडोलों की शोभा आती है, तो उसमें आड़ी और खड़ी मेहराबों की मिलके 220 हिंडोलों की शोभा हो जाती है। और जो किनार है उसकी किनार पर थंबों की जगह को छोड़कर कठेड़ी की शोभा आई है यमुना जी की उत्तर और दक्षिण की साइड में। और दूसरी से लेके 5वीं बोम तक की जो शोभा है उसमें 13 थंबों की 13 हारे आई है, क्योंकि उसमें 50 मंदिर का जो छज्जा है वो दोनों ओर बढ़ जाता है। तो वो उसमें बाहर की साइड की जो चारों ओर जो छज्जा निकला उसमें कठेड़ी की शोभा आई है और बीच बीच में थंब आए हैं। तो उधर जो है वो हिंडोलों की शोभा बढ़ती नहीं है, उधर सिर्फ छज्जा ही बढ़ता है। तो दूसरी से लेके 5वीं बोम तक हर एक बोम में 220 हिंडोलों की शोभा आई है, 220 मेहराबों के बीच में।
और जो चांदनी बनती है छठी चांदनी, तो छठी चांदनी में है 50-50 मंदिर का छज्जा बढ़ जाने से 600 मंदिर की हो जाती है। और किनार के ऊपर कठेड़े की शोभा बनती है और उसमें कांगरी सब शोभा हो जाती है। बीच में सुंदर गिलम बिछाई हुई है, उसमें सिंहासन और कुर्सियों की शोभा आई है। यहाँ पर हम जो है कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सब सुंदर साथ जी और राज जी और श्यामा जी यहाँ लीला करने के लिए आते हैं। तो यहाँ जब हम हिंडोलों में सब साथ में राज जी, श्यामा जी और सखिया सब साथ में जाते हैं, तो यहाँ हिंडोलों में हिंडोले झूलने का बहुत आनंद लेती है। और यहाँ पर जब 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, तो सब हिंडोल 4 जो दिशा के हिंडोले हैं वो एक साथ आके 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, और फिर वो ही हिंडोले दूसरी दिशा में घूम जाते हैं, तो वहां पे 4 हिंडोलों की ताली पड़ जाती है। तो ऐसी शोभा होती है। और जो हिंडोला जब घूमता है तो कड़ा और जंजीरों की आवाज आती है, सखियों के वस्त्राभूषणों की आवाज आती है और सखियों की हंसी की आवाज आती है, तो पूरा वातावरण जो वहां का है वो गुंजायमान हो जाता है। और यहाँ मेहराबों के बीच में जो आगे छज्जे आए उधर से और सब सखियां है साथ में मिलके बहुत आनंदमयी लीला करती है। यहाँ पे 2 सखियां जो है वो खड़ी रहती है और यमुना जी में जब हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ के छलांग लगाती है, और जब यमुना जी में वो गिरते हैं तब भी उनका हाथ भी नहीं छूटता। तो सब सुंदर साथ बहुत अच्छे से उस लीला का भी आनंद लेते हैं। अब पाट घाट के बारे में थोड़ा बताऊं तो पाट घाट जो है वो केल पुल के आगे ही आया है। मीन्स अमृतवन की जो शोभा है, अमृतवन के सामने यमुना जी नदी पे पाट घाट की शोभा पड़ती है। तो पाट घाट में जल की जमीन में जो है 4 थंबों की 4 हारे हैं, वो नीलवी के रंग के थंबाए हैं, और उसके ऊपर पहाड़ पड़ता है। तो पाट के जो किनार है तो किनार के ऊपर 12 थंबों की शोभा बन जाती है। तो 12 थंबों में एक एक दिशा में 2-2 थंब आए हैं। तो दक्षिण की साइड में हीरा के, पूर्व की साइड में माणिक के, उत्तर की साइड में पुखराज के, और पश्चिम की साइड में जो है वो 5 के थंब है, और जो 4 कॉर्नर के बचते हैं उसमें नीलवी की शोभा आई है। और उसकी 3 दिशा जो है वो रंगमहल की साइड को छोड़कर बाकी 3 दिशाओं में सीढ़ियों की जगह को छोड़कर कठेड़ी की शोभा आई है। और इधर सब सखियां है, सब साथ में मिलकर बैठते हैं। कठेड़ी तक सखियों भराई हुई है और बीच में राज श्यामा जी विराजमान है। यहाँ की सखियों जब यहाँ पे सब सखियां और राज श्यामा जी जब साथ में बैठते हैं तो उनके नूरी प्रतिबिंब जो है वो उनकी किरणें उठती है और वो जल में जलकार कर रही होती है। साथ में जो कठेड़ा है उसके नंगों की भी जलकार कर रही होती है। वो सब रोशनी जो है वो आकाश में भी नहीं समा पाती। और ये सब जो है जल प्रतिबिंब जो पाट घाट का पड़ता है वो यमुना जी के जल में भी पड़ता है। तो यमुना जी के जल में जब उसका प्रतिबिंब पड़ता है और पानी की जब लहरें आती है तो पाट घाट जानो ऐसा लग रहा, शोभा हो रही है उसकी कि दूसरा पाट घाट पड़ गया हो इधर, और वो भी साथ में लहरा रहा होता है। हम पाट घाट पे कृष्ण पक्ष की एकम को जाते हैं, और जब ये खेल समाप्त होगा तब भी हम वहां पाट घाट पे ही जाके लीला करने वाले हैं। बस इतना जितना मुझे समझ में आया मैंने थोड़ा कुछ बताया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुंदर साथ जी ने बहुत अच्छा, सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छा वर्णन किया। सुंदर साथ जी कैसे ही निर्मल हृदय सुंदर साथ जी के हृदय में धामधनी विराजमान हो जाते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, इसका सभी सुंदर साथ जी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे फाइनल क्विज का रिजल्ट देखने के लिए। तो हम सभी सुंदर साथ जो है रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस बीच में कोई सुंदर साथ जी परम धाम के विषय में कोई कीर्तन या भजन गाना चाहें तो वो हम पहले से सूचना नहीं दिए थे, फिर भी सुंदर साथ जी जो गा सकते हो तो मैं उनको हार्दिक स्वागत करूंगा। तो हमारे बीच में बहुत से सुंदर साथ जी हैं। चित्रांशी जी गाएंगे क्या? कोई तैयार है आपका परम धाम के ऊपर कोई भजन कीर्तन?
अच्छा ओके, तो ठीक है। आप एक गाइए, उसके तुरंत बाद हम फाइनल क्विज का रिजल्ट देखेंगे। और कुछ ज्यादा प्रोग्राम नहीं बचा सुंदर साथ जी। एक सुंदर साथ का मैसेज भी आया है चैट में। हाँ हाँ वो गाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, गाने के लिए कह रहे हैं। समय है अपने पास में, कर दें। हाँ कोई बात नहीं। ओके ठीक है। इसके बाद पूजा खुराना जी सुंदर साथ जी भी तैयार रहेंगे। और मेरे बस ये अनुरोध है कि परम धाम के विषय में कोई भजन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमारा चर्चनी का क्लास था, तो सुंदर साथ जी, चित्रांशी जी शायद तैयारी कर रही हैं। हो गया? तो पूजा खुराना जी आप तैयार हो तो आप पहले गा दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही सही? आ रही है। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये भजन सूत काटने का है। सूत काटने का मतलब रुई को मतलब काटना नहीं होता। माया में रहकर अपने प्रीतम को याद करना ही सूत काटना है। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मीनो मिनेरा बद कर, मीनो मिनेरा बद कर, किन किन्ने मिही कातिया साचा स्नेह दर, किन किन्ने मिही कातिया साचा स्नेह दर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वाली, किन्हों का त्या सुहाग का सूत भर भर से, किन्हों का त्या सुहाग का सूत भर भर से, कोई बैठी पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर, कोई बैठी पाँव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वाली, एक सुत देखे और के उम्र सब गई, एक सुत देखे और के उम्र सब गई, फेरा देवे रूपवंतिया कब पूनी हाथ न लाई, फेरा देवे रूपवंतिया कब पूनी हाथ न लाई। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मीनो मिनेरा बद कर, मीनो मिनेरा बद कर, किन किन मिही कातिया साचा स्नेह धर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वाली, सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई धनी, सूत वाली सुहागनी तिन शोभा पाई धनी, सैया भी धन धन और दियो मान धनी, सैया भी धन धन और दियो मान धनी। आइया कातन वालियां, आइया कातन वाली,
ना कछु का त्या रात में, ना कछु का त्या दिन, ना कछु का त्या रात में, ना कछु का त्या दिन। सो वतन बीच सैयन में, मुख नीचा होसी तिन। सो वतन बीच सैयन में, मुख नीचा होसी तिन। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मीनो मिनेरा बद कर, मीनो मिनेरा बद कर। किन किन में ही कातिया साचा स्नेह धर। आइया कातन वाली, जिनो आज न कात्या करसी याद दिन, जिनो आज न कात्या करसी याद दिन। जब बाता करसी सोहागनी, मिलकर बीच वतन। जब बाता करसी सोहागनी, मिलकर बीच वतन। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मीनो मिनेरा बद कर, मीनो मिनेरा बद कर। किन किन में ही कातिया साचा स्नेह धर। आइया कातन वाली, आइया कातन वाली। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन। एक लेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन। सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सयन। सो बाता सिर उठाए के, करसी बीच सयन। आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मीनो मिनेरा बद कर, मीनो मिनेरा बद कर। किन किन में ही कातिया साचा स्नेह धर। आइया कातन वालिया, आइया कातन वाली, आइया कातन वाली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ साथ की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, बहुत ही अच्छा कीर्तन का भाव सुनाया। सुंदर साथ जी, समय थोड़ा जाएगा लेकिन सभी सुंदर साथ की इच्छा मनोभाव पूर्ण होना चाहिए, हमारा यही विचार है। तो सुंदर साथ जी और भी कई सुंदर साथ के नाम आए हैं। सबसे पहले हम चित्रांशु जी से क्योंकि अनाउंसमेंट कर चुका तो उनसे कीर्तन सुनेंगे या जो भी भाव सुनेंगे। उसके पश्चात जो है शीतल पटेल जी, जो उन्होंने वादा किया था बाद में बोलूंगी करके फीडबैक वगैरह, तो भी उनको भी 2 शब्द बोलने का मौका मिलेगा। उसके पश्चात फिर से हम 1-2 कीर्तन और सुनेंगे और उसके पश्चात रिजल्ट हम जरूर देखेंगे फाइनल क्विज का। आइए चित्रांशु जी स्टार्ट करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण नंबर 5, वन में स्वरूप श्रृंगार। तो ये जो हमने 7 वनों का वर्णन सुना, वहाँ पर जो श्रृंगार हम करते हैं राजी के साथ, उनका उसका वर्णन है जो मैं वाणी गायन के रूप में बोलने जा रही हूँ। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, अमृत वन है जाहे, अमृत वन है जाहे। इन वन की शोभा क्यों कहूँ, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो
पहुँचे ताहे, घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। झीलन श्यामा संग राज सो, झीलन श्यामा संग राज सो, साथ किए जल केली, साथ किए जल केली। इन समय के विलास की, इन समय के विलास की, क्यों कहूँ रंग रेली। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। ए बारे थम्बो चांदनी, ए बारे थम्बो चांदनी, शोभित जल के ऊपर, शोभित जल के ऊपर। साथ बैठा सब फिरता, साथ बैठा सब फिरता, चारों तरफों पसर सा। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। बीच बैठक राज श्यामा जी, बीच बैठक राज श्यामा जी, साथ गिरधवाए घेर, साथ गिरधवाए घेर। साज सकल सिनगार, साज सकल सिनगार, सुबह क्यों कहूँ इन बेर। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। इन जिमी इन वन में, इन जिमी इन वन में, कर खेल स्वरूप जो एह, खेल स्वरूप जो एह। कहाँ कहूँ इन विलास की, कहाँ कहूँ इन विलास की, जो करत प्रेम स्नेह। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। श्री महामती कहे बन धाम का, महामती कहे बन धाम का, विध विध दिया है बताए, विध विध दिया है बताए। जो होसी ब्रह्म श्रेष्ठ का, जो होसी ब्रह्म श्रेष्ठ का, ए बान फूट निक से अंगताए। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। अमृत वन है जाहे, अमृत वन है जाहे। इन वन की शोभा क्यों कहूँ, इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरो शब्द न पहुँचे ताहे। घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर, घाट पाट जल ऊपर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। जी बहुत ही आनंददायक नाम धनी की वाणी, वैसे ही पढ़ने सुनने में भी आनंद आता है और मधुर स्वर में गायन सुनकर तो और ज्यादा आनंद आता है सुंदर साथ जी। लेकिन बस आवश्यकता इतना है कि वो चौपाइयाँ हमको समझ में आए तो ज्यादा आनंद आता है। और परिक्रमा की चौपाइयों को समझने के लिए सुंदर साथ जी चर्चनी का थोड़ा ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। अब सुंदर साथ अंतिम दिन है तो मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ सुंदर साथ जी कि प्रतिदिन शनिवार और रविवार को
श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के जूम चैनल पर परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा चल रही है पिछले 2-3 महीनों से, और करीब 500 चौपाइयों की चर्चा हो चुकी है। उसका भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है। और साथ ही युवा परिषद के द्वारा आयोजित चर्चनी शिविर के वीडियो लिंक भी मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। जो भी सुंदर साथ जी वो पुराने वीडियो देखना यूट्यूब में देख सकते हैं, और ज्वाइन होना चाहें तो प्रतिदिन शनि रविवार को जूम लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। शाम को 7 से 9 बजे के बीच में होता है। यही सुंदर साथ जी, अभी मैं शीतल पटेल गुजरात सुंदर साथ को उनको 2 मिनट का समय देता हूँ, उनको फीडबैक देने के लिए, अपना विचार रखने के लिए। शीतल बहन जी। प्राणादर सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से श्री ग्रीष्मकालीन शिविर 2022 में सहभागी होने का अमूल्य अवसर हमें मिला है। हम सबके लिए अपार आनंद और गर्व की बात है। सुंदर साथ जी, यदि संसार में हम ब्रह्मात्माओं को निजगर निस्वरूप प्रियतम अक्षरादित के साथ होने वाली दिव्य प्रेममय लीलाओं का वर्णन नहीं होता तो हम कभी भी दिव्य परम धाम का ध्यान चितवन नहीं कर पाते। परम आदरणीय महात्मा जी दिन रात अथक मेहनत करके वाणी का मंथन करके अष्ट प्रहर का पूरा समय सुंदर साथ की जागनी हेतु लगाकर बहुमूल्य मोती समान वाणी का अर्घ हमें प्रदान कर रहे हैं, चटनी सिखा रहे हैं। ऐसी शिविर बार बार होती रहे, यही हम चाहते हैं। प्रणाम जी। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सोचा कि आप थोड़ा सा और बाकी होगा ऐसा, तो ठीक है। सुंदर साथ जी, धामधनी की मेहर तो हो रही है। 2 साल से हम देख रहे हैं, कोरोना काल भी एक राज्य की मेहर बन करके आ रहा है। हालांकि बहुत सारे दुखद घटनाएं भी हुई हैं जिनसे सभी सुंदर साथ हम सभी संवेदना भी रखते हैं, लेकिन कुछ इसका जो लाभ हुआ है, जो ऑनलाइन सत्संग घरों बैठे सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है, और ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ सुंदर साथ जी। आइए अभी मैं चिरंतन के लिए आदरणीय ऋषिका जी से निवेदन करूंगा, और इसके पश्चात जो है हमारी शिवानी रमनी करोरा जी भी हैं कि चली गई हैं, उनसे भी शायद वो ऑफ लीव कर चुकी हैं सुंदर साथ जी। तो ये लास्ट चिरंतन ही है, लेकिन उनका भी कैमरा ऑफ है, तो यदि वो उनसे भी निवेदन है यदि गाना चाहें गा सकती हूँ तो अवश्य गाइए। इसके पश्चात तैयार रहिएगा। आइए सुनते हैं ऋषिका जी से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परिक्रमा किताब का ही किरंतन है, हौज को से ताल का वर्णन है इसमें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आई सको तो आओ, अंदर आई सको सो आओ। जो होवे रोहवर्स की, जो होवे रोहवर्स की, फिर ऐसा न पावे दाओ, फिर ऐसा न पावे दाओ।
कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आई सको तो आओ, अंदर आई सको सो आओ। जो झुंड ताल की पाल पर, जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा तंत है सोए, ऊंचा तंत है सोए। फिर आई लगे आभोम सो, फिर आई लगे आभोम सो, इन जुबा शोभा क्यों होए, इन जुबा शोभा क्यों होए। आ आ आ आ पाल हीरे की उजली, पाल हीरे की उज्ज्वल, ऊपर रोशन बन छाए, ऊपर रोशन बन छाए। तीन से पाल सब रोशन, तीन से पाल सब रोशन, जिमे हरी पाँच दिखाए, जिमे हरी पाँच दिखाए। अब कहूँ मैं पाताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सकूँ सो आओ। पाल ऊपर जो दोहरी, पाल ऊपर जो दोहरी, बीच कठेड़ा सबन, बीच कठेड़ा सबन। ए बैठक शोभा लेत है, ए बैठक शोभा लेत है, कहाँ कहूँ जुबान
जो होवे रूह इसकी, जो होवे रूह इसकी, फिर ऐसा न पावे दाऊ, फिर ऐसा न पावे दाऊ। आ आ आ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। राम जी, बहुत ही मधुर और आनंददायक वाणी का भाव, और साथ ही आशा बहन जी की याद भी ताजा हो गई। हमारी परम आदरणीय आशा बहन जी ने समाज को बहुत सारा आनंद कीर्तन भजन का खजाना दिया है। तो इसमें साथ जी हम बस कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर पहुंच चुके हैं। तो सबसे अंत में हम आदरणीय शिवानी रमनी अरोड़ा जी से एक कीर्तन भाव सुनेंगे, और उसके तुरंत पश्चात रिजल्ट और समापन होगा। सुंदर साथ जी बस कुछ ही क्षण है, तो सभी सुंदर साथ जी बने रहेंगे, कोई भी लीव नहीं करेगा। आइए शिवानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना, सदा सुखदाई धाम, सदा साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिलसत आठों जामरी, बिलसत आठों जामरी। कहियत नेह चलना, सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम। एक पियू मधुमतियाँ आविठ कटियाँ, कंठ ठलकते हार, ठलकते हार। एक पियू मधुमतियाँ आविठ कटियाँ, कंठ खलकते हार। जुड़ी जुड़ी आवे, स्वाद देखे लावे, करे नूर रोशन झलकार, करे नूर रोशन झलकार। कहियत नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हंसे ना समाए, प्रेम पिए पिए संग ला, हाँ प्रेम पिए पिए संग ला।
खेलते दिन जाए हंसी ना समाए, प्रेम पिए पिए संग ला, प्रेम पिए पिए संग ला, एक ठेक देतिया रेत में गड़तिया, एक ठेक देतिया रेत में गड़तिया। खेल चल नेह चलना सदा सुखदाई धाम, कहीं अट नेह चल नेह चलना सदा सुखदाई। कहूए रंग हकिन विधे, कहूए रंग एक आवे दौड़ कर गिरे उपरा ऊपर किन विधे, कहूए रंग हकिन विधे, कहूए रंग एक लहरे पानी से जुठ जुठ से, एक लहरे पानी से जुठ जुठ से, देखो इनको इनको जंग, देखो इनको इनको जंग, कहीं अट नेह चल नेह चलना सदा सुखदाई धाम, कहीं अट नेह चल नेह चलना सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे पल में फेरावे आए कदमों, लगे सब संग आए कदमों, लगे सब संग, परिक्रमा कर आवे पल में फेरावे आए कदमों, लगे सब संग आए कदमों, लगे सब संग, कहे श्री महामती सब रंग रती, कहे श्री महामती सब रंग रती, क्यों कहूँ प्रेम तरंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग, कहीं अट नेह चल नेह चलना सदा सुखदाई धाम, कहीं अट नेह चल नेह चलना सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम, बिन सके आठों जामरी, बिन सके आठों जामरी, कहीं अट नेह चल नेह चलना सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम, सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर जी, सदा सुखदाई में सुखदाई धाम में हमको भ्रमण करवा दिया।
और धाम धनी की वाणी इसीलिए आई है कि हमको परम धाम में रमण करवाने के लिए, परम धाम का सुख प्रदान करने के लिए ये धाम धनी की वाणी आई है। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, बहुप्रतीक्षित कल के क्विज का रिजल्ट हम दिखेंगे। और तभी सुंदर साथ जी से मैं पहले ही कह देता हूँ, सुंदर साथ जी, ये क्विज केवल ज्ञानवर्धन, रिवीजन और सुंदर साथ में रिवीजन ज्ञान का ही एक जो है साधन था मात्र। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान चयन करना हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था सुंदर साथ जी, और है भी नहीं। सुंदर साथ जी ने बहुत सारे, सुंदर साथ ने यहाँ पर टेक्निकल और उसका अभ्यास ना होने के कारण से, कहूट एप्लीकेशन का अभ्यास ना होने से थोड़ा कंफ्यूज हुए किस तरह से यूज करना है। उसमें थोड़ा सा उनको तो उतना कुछ यूज करने में गलती, टेक्निकल गलतियां हो गई, या समय का जो पूरा उपयोग नहीं कर पाया, या जो भी कारण से सुंदर साथ जी ने जल्दबाजी में कुछ प्रश्न गलत कर दिए हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि उस सुंदर साथ को वो प्रश्न का जवाब नहीं आता था। मुझे अच्छे से मालूम है सुंदर साथ को उनके प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से आता था, दबाने में कुछ गलती हो जाता है। तो ये सुंदर साथ जी, ये मात्र एक ज्ञानवर्धन का साधन है सुंदर साथ जी। आइए हम रिजल्ट देखते हैं, और अपना अपना रिजल्ट तो सभी सुंदर साथ जी को वैसे भी मालूम ही होगा। आइए, ये है रिजल्ट सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी देख रहे हैं यहाँ पर, श्री निजानंद आश्रम द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन ऑनलाइन जूम चर्चनी शिविर, यहाँ पर फाइनल क्विज का परिणाम है। तो यहाँ पर सब पूरे प्रश्नों का उत्तर दे करके हिना सोलंकी जी छत्तीसगढ़ सुंदर साथ एकमात्र सुंदर साथ है जिन्होंने पूरे प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इसके पश्चात हम देख रहे हैं यहाँ रिजल्ट, वैशाली शाह मुंबई, उन्होंने भी 29 प्रश्न का जवाब दिया है। इसके अलावा हम देखेंगे 28 प्रश्नों का जवाब 2 सुंदर साथ ने दिया, पिंका पटेल गुजरात, कमलेश गुप्ता दिल्ली सुंदर साथ जी ने। बाकी सभी सुंदर साथ यहाँ पर देख रहे हैं, अरुणा बेन, नवीन शाह, प्रवीणा एच शाह, भावना शाह, प्रीति बेन छत्तीसगढ़, भावना शाह मुंबई, चित्रांशी चलूजा, ये सभी सुंदर साथ ने 3-3 प्रश्नों का गलती हुआ है। 27 प्रश्नों का उन्होंने सही जवाब दिया है। शीतल पटेल गुजरात, इनका तो है, देखेंगे यहाँ पर, तो उनको जूम एप्लीकेशन में डर डर करके बटन दबाया उन्होंने। शिवानी रमनिक, उन्होंने सब अच्छे से जानते थे सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी, मुझे पूरा विश्वास है। थोड़ा समय मिलता 2 मिनट सोचने का तो शायद और अच्छे से जवाब दे सकते थे। तो ये प्रैक्टिस था सुंदर साथ जी, और सभी सुंदर साथ को जहाँ तक मेरी जानकारी है कहूट एप्लीकेशन में जवाब देने में उनको सभी को बहुत ही आनंद आया होगा। और ये प्रैक्टिस करने के लिए सुंदर साथ जी का लिंक में दोबारा और 3-4 लिंक शेयर कर दूंगा, और जब तक बोलेंगे तब तक करते रहूंगा। तो जी भर के अभ्यास करते रहिए, कौन बनेगा करोड़पति। तो जब करोड़पति बन जाएंगे तो फिर हम भी आपके पास आएंगे मिलने के लिए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, सभी का व्हाट्सएप और सभी का ईमेल पर समिति के पास में पहुंच गया होगा। यदि किसी सुंदर साथ का नहीं हो तो फिर भी वो दे देंगे, ताकि वहां पर आपको इसका जानकारी और रिजल्ट भेजा जा सकता है। और सुंदर साथ जी, सबसे अंत में मैं श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी ट्रस्ट और यहाँ के जो अग्रणी सुंदर साथ, शिरोमणि सुंदर साथ है, आदरणीय बब्बू जी, आदरणीय मुकेश वर्मा जी, आदरणीय और जो टेक्निकल सेवादार सुंदर साथ हैं, सबने जो है ये अवसर, मुझे भी सेवा का अवसर प्रदान किया। सभी सुंदर साथ जी, आदरणीय सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जगरूप जी, भगत जी और बहुत से सुंदर साथ जी जिनका मैं जानता भी नहीं, टेक्निकल सेवा में रहे हैं। और आदरणीय ऋषिका जी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी बच्ची को बिठा दिया हमारे सामने होस्ट के लिए, लेकिन बहुत ही आनंद आया। और सुंदर साथ जी, ऋषिका जी से भी मैं निवेदन करूंगा 2 शब्द सुंदर साथ को संबोधित करेंगे, और उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। ऋषिका जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हम सब ये समझ तो चुके हैं, अभी हमने सब क्लासेस भी अटेंड करी, तो अभी बस कुछ कहने के लिए तो नहीं है। बहुत मुझे भी आनंद आया, क्योंकि चर्चनी आई थिंक मैंने 2nd टाइम अटेंड करी है, तो
पिछले साल रंग महल तक का समझा था और अभी इस बार नज़दीकी परिक्रमा का समझा है। तो सुंदर साथ जी बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमने सीखा है बस उसी को मात मंथन में अब लाएं और बस उसी का ही रिवीजन एज अ अभी वो कह रहे हैं कि वो और भी टेस्ट्स ऐसे वो भेज दिया करेंगे ग्रुप में अगर किसी सुंदर साथ को ऐसे चाहिए हो एज फॉर प्रैक्टिस। और अपने पास मटेरियल वैसे भी बहुत है और वैसे भी अभी उन्होंने ये भी बताया कि उनकी क्लासेस भी चलती है। तो हमारे पास सुंदर साथ जी ज्ञान लेने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आत्म मंथन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ज्ञान सुने सुनाए का कुछ फ़ायदा नहीं होता ना, कि कहनी सुननी गई रात में अब आया रहनी का दिन। तो सुंदर साथ जी जब तक हम रहनी में नहीं आएंगे तो लिए हुए ज्ञान का भी कुछ नहीं होता। तो हमने इस शिविर में जो भी लिया है तो हम उसका आत्ममंथन का करने का प्रयास करेंगे और सब सुंदर साथ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया जैसे हमने अभी रिजल्ट्स देखे अभी। और गूगल फॉर्म्स में भी जो हमने डेली भी लेते तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सराहनीय था जो रिजल्ट आता था। जैसे 23 सुंदर साथ में से कभी 15, कभी 16, कभी 17 सुंदर साथ के फुल मार्क्स आ रहे थे। तो सुंदर साथ ने अपनी तरफ से भी बहुत कोशिश की और सबने पूरी तरह से सहयोग दिया। तो अभी बस सुंदर साथ जी यही कहना चाहूँगी मैं। प्रणाम जी। तो सभी सुंदर साथ जी भी जो शिविर में शामिल हुए, उन सभी सुंदर साथ जी का भी हार्दिक आभार है और सभी सुंदर साथ जी धाम धनी के मेहर के पात्र हैं। ताई सुंदर साथ जी, शिविर यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन सुंदर साथ जी आगे शिविर होते रहेंगे, धामधनी की जागनी लीला होती रहेगी। साथ ही मैं आप सबको जानकारी दूंगा सुंदर साथ जी, श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी का 50वां वार्षिक महोत्सव 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है। 50वां वार्षिक महोत्सव है, गोल्डन जुबली, और यहाँ पर बहुत धूमधाम से 8 दिन का शिविर मनाने का व्यवस्था और आयोजन हो रहा है सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ जी अभी से अपने टिकट बनवा लेंगे। 27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी धामधनी और परम पूज्य सरकार श्री जी के पावन धर्म धरा पर सभी सुंदर साथ जी को इस गोल्डन जुबली के सुनहरे अवसर पर अवश्य आना है। तो सभी सुंदर साथ जी यहाँ पर अब सभी सुंदर साथ जी फिलहाल विदा लेंगे और इसके तुरंत पश्चात युवा परिषद का जूम प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो सुंदर साथ जी का डाटा बचा हो तो भी अवश्य आइएगा। डाटा तो सुंदर साथ जी क्या चीज है धामधनी के आनंद के आगे, डाटा तो एक मुझे भी आग्रह है मैं भी करना चाहूंगी सब सुंदर साथ से। आज लास्ट डे सुंदर साथ जी सब अपनी वीडियो ऑन करके एक बार प्रणाम जी कर दे। जिन भी सुंदर साथ का वीडियो ऑफ है तो सभी ऑन करें। प्रणाम जी। आपने कुछ अभी बताना है या एंड कर दूं मैं सभी? हाँ जी, हाँ जी।